ये प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में सीधे यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह इसमें से 50 में से अगर आपका 40 भी सही है तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भौतिकी का पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक मत है तो ऑप्शन नंबर सी कूलम होता है विद्युत आवेश की एसआई मात्रक। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, आप इसे जानते ही हैं। और जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कूलम का नियम संबंधित है आवेश से। कूलम का नियम आवेश से संबंधित है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बल की। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बल की। वैद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट है। वैद्युत विभव की एसआई इकाई है वोल्ट। संधारित्र की एसआई इकाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। संधारित्र की एसआई इकाई फैराड है, फैराड। संधारित्र का उपयोग किस में होता है? संधारित्र का उपयोग आवेश संग्रह में होता है, आवेश संग्रह में। ओम का नियम V बराबर IR, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर बार, P बराबर V स्क्वायर बटे R। उपयुक्त सभी सब। धारा की पारंपरिक दिशा धन से ऋण, धारा की पारंपरिक दिशा धन से ऋण की तरफ होती है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक है टेस्ला। धारा से चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेड ने की थी। धारा से चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टेड ने की थी, ओस्टेड ने। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम संबंधित है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम संबंधित है मोटर से। बाम हाथ नियम मोटर से संबंधित है फ्लेमिंग का। चुंबक के ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। लेंज का नियम बताता है धारा की दिशा को। लेंज का नियम धारा की दिशा को बताता है। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? एसी की तरह। ट्रांसफार्मर एसी की तरह। हमारे घरों में जो रहता है बैटरी वो डीसी की तरह कार्य करता है। अल्ट्रावायलेट करंट ट्रांसफार्मर कार्य करता है। भारत में एसी की आवृत्ति है ऑप्शन नंबर बी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज भारत में एसी अल्ट्रावायलेट करंट की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। तो 20 क्वेश्चन में आप लोगों का इतना सही हुआ, देख लीजिए। प्रकाश के चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन नंबर बी सही है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की थी आइंस्टीन ने। लेजर का पूर्ण नाम क्या है? लाइट एनर्जी सिस्टम, नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसको। लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन। सिलिकॉन अर्धचालक का उदाहरण है। और डायोड प्रवाहित करता है। डायोड ऑप्शन नंबर बी एक दिशा प्रवाहित करता है, ऑप्शन नंबर बी। जेनर डायोड का उपयोग क्या होता है? वोल्टेज नियमन के लिए। जेनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टेज नियमन के लिए, ऐसे याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर के भाग कितने भाग होते हैं? ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? नाम है उसका EBC, याद रखिए। ABC नहीं, EBC, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। ट्रांजिस्टर के 3 भाग हैं। अल्फा किरण हीलियम नाभिक से प्राप्त होते हैं। अल्फा किरण हीलियम नाभिक से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होते हैं। गामा किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा देता है अल्फा या बीटा या गामा? सबसे अधिक ऊर्जा की बात हो तो गामा। और सबसे अधिक गतिशील मतलब सबसे अधिक पारदर्शी होता है एक्सरे। एक्सरे की खोज राउंटजन ने की थी। एक्सरे की खोज की थी राउंटजन ने। परमाणु संख्या दर्शाती है प्रोटॉन। परमाणु संख्या कौन दर्शाती है? प्रोटॉन दर्शाती है परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁹ कूलम और प्लस प्रोटॉन का होता है
धनात्मक में। ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल, ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, इसे याद रखिएगा वेबर। रडार आधारित है माइक्रोवेव के, रडार जो है आधारित होता है माइक्रोवेव पर। एलईडी लेड का उपयोग क्या होता है? लेड का उपयोग संकेत प्रकाश के लिए। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम, ये तो आप लोग 9th में पढ़े और 10th में भी। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। एसी धारा का ग्राफ साइन वेव, अल्ट्रावायलेट करंट का धारा का जो ग्राफ होता है उसे साइन वेव कहते हैं। जनरेट बदलता है यांत्रिक से विद्युत में, जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर बदलती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये सब ध्यान रखिएगा। आवेश संरक्षण नियम, आवेश न तो नष्ट होती है न बनता है और ना ही नष्ट होता है, ये आवेश संरक्षण का नियम कहता है। आवेश संरक्षण का नियम तो ये पता है। समानांतर प्लेट संधारित्र है, समानांतर प्लेट में संधारित्र में विद्युत क्षेत्र, धारिता निर्भर नहीं करती आवेश पर, धारिता किस पर निर्भर नहीं करती? आवेश पर। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर, एसआई मात्रक विद्युत धारा के एम्पियर। शक्ति की एसआई मात्रक वाट है और शक्ति की एसआई मात्रक वाट। ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा न तो नष्ट होती है न तो बनती है, ऊर्जा संरक्षण जहाँ पर है उसमें न तो नष्ट होती है न तो बनती है। ये बहुत अच्छे से साथ हो जाएगा। यहाँ 50 क्वेश्चन हो गया, 50 में से आपका कितना सही गया देख लीजिएगा। 50 में 50 है तब तो आप बहुत अच्छे हैं। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में आपका कोई दिक्कत नहीं है ऑब्जेक्टिव में, और 50 में अगर जिनका 45 प्लस है वो भी बहुत अच्छे हैं।